हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सबको कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, आप ये तीन लोगों का जो मैंने थंबनेल डाला है, रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे, संदीप सिंह, इनके बारे में बड़ी खबर जो भी होगी मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के ये तीन लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो जिनका नाम मैं बताता हूँ। जैसे महेश शेट्टी है, दीपेश सावंत है, नीरज है, सैमुअल मिरांडा है, और भी कुछ लोग हैं। वो सारे लोग, जैसे दीपेश सावंत आज फरहान अख्तर के घर पे काम कर रहा है, पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है। नीरज जो सुशांत के घर पे कुक था, वो आज भी सारा अली खान के घर पे कुक है और खुश है, अपना काम कर रहा है। सिद्धार्थ पिठानी जब जेल में उसको डाला गया एनसीबी के थ्रू, उससे पहले वो हैदराबाद में एक फ्लैट लेके खरीद रहा था, फ्लैट खरीद के रह रहा था। उसके बाद मर्सिडीज थी। ये मुझे हैदराबाद में जब प्रोटेस्ट करने गया वही के लोगों ने बताया, मैंने देखा, ये वही के लोगों ने बताया। तो फिर उसके बाद आज भी सिद्धार्थ पिठानी के पास भी है। वो हालांकि जेल में है एनसीबी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू नहीं है। दूसरा महेश शेट्टी इनसाइड द एज, एक विवेक ओबराय की सीरीज है, उसमें सीबीआई ऑफिसर का उसने रोल किया है। उसके बाद भूज फिल्म आई थी अजय देवगन की, उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल था। अब ये महेश शेट्टी को मैंने सुशांत जब जिंदा था तब तो मैंने पवित्र रिश्ता करा और कहीं उसको देखा है। उसके जाने के बाद काम मिल रहा है सबको, यहाँ तक कि सारे लोग काम कर रहे हैं। बस इस पूरे चक्कर में मैं अकेला ही ऐसा इंसान हूँ जिसके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, बर्बाद। कार चलेगी, अब मेरा स्टूडियो मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मिरर विरर एसी वेसी सब बेच बाच के। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं कहता हूँ, आप लोग मुझे मेल करते हो, बहुत लोगों ने फ़ोन करके बताया कि आप ऐसा मत बोलो सर, आपने गलती की। मैंने गलती मेरे लिए की, मैं सुशांत को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। सुशांत की क्या गलती, वो तो बेचारा है ही नहीं। ना ही उसने मुझे कहा कि लड़ना है मेरे लिए, किसी ने वो नहीं कहा। उसने वो क्या कहेगा, वो तो था ही नहीं दुनिया में, है ही नहीं। तो फिर ये मुझे लग रहा है कि मैं अकेला ही बर्बाद हूँ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। दैट आई फील कि भाई सब लोग आबाद हैं, सब लोग आबाद हैं। मैं ही एकदम नीचे आ गया हूँ। सब कुछ छूट रहा है जो 17 साल से मैंने कमाया था। बैंक बैलेंस हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, लोन हो, सारे मेरे ऊपर आ गए। मेरी कार चली गई। मैं अपना दुखड़ा नहीं रो रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। ये इसलिए एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप बोलते हो कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, क्योंकि ये जो स्टूडियो ही मेरे पास है, वो स्टूडियो भी जा रहा है। अब ये वापस सेटअप करना इतना आसान नहीं होता। मिरर्स विरर्स लाखों का खर्चा होता है, वो अब काम ही नहीं तो वो मुश्किल है। मतलब डांस का करियर ही जो 17 साल से मैं कर रहा हूँ, वो डांस के लिए मैंने उस लड़की को छोड़ दिया जिस लड़की की वजह से मैं, जिस लड़की के चक्कर में सुशांत ने मुझे बचाया था। इतना बड़ा स्टेप मैं ले रहा था जिसमें सुशांत ने मुझे बचाया, उस लड़की को भी मैंने छोड़ दिया था सिर्फ डांस की वजह से। आज वो डांस मेरा छूट रहा है। चलिए, ये इसके साथ में है, ये तो मेरी है ही रोना जिंदगी का, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने कभी आप लोगों से हेल्प नहीं मांगी, लेकिन अगर आपको फिर करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखा हुआ है, शायद इससे कुछ हेल्प हो, क्योंकि लोग हेल्प नहीं कर रहे, ये मैं तो जानता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो फिर कोई ये नहीं, तो ठीक है। अब इन तीन लोगों की खबर मैं बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे स्मार्ट जोड़ी में विनर हो गई है। विक्की जैन के बारे में बहुत कुछ उसने बोला कि विक्की जैन नहीं होता तो मैं सुशांत के बारे में इतना नहीं बोल पाती। विक्की जैन वो मेरा बॉयफ्रेंड है जिसको लोगों ने गालियाँ दी, कोई और होता तो वो छोड़ के चला जाता मुझे, लेकिन विक्की जैन ने मुझे साथ दिया। विक्की जैन ही वो है जिसने सुशांत के बारे में जब बोल रही थी उसने मना नहीं किया, क्योंकि विक्की जैन एक टाइम पे सुशांत का भी दोस्त था। ये सारी चीज़ें अंकिता बोल रही है। अंकिता भी आज सक्सेसफुल है। पूरे पवित्र रिश्ता तो चल ही रहा है, उसकी एक मेन लीड में एक फिल्म आ रही है जिसका प्रोड्यूसर विवेक ओबेरॉय है। ये विवेक ओबेरॉय अचानक फ्यूनल में कहाँ से आ गया था मुझे नहीं पता, क्योंकि फ्यूनल में कई ऐसे लोग थे जो सुशांत को जानते थे करीब से, लेकिन वो नहीं जा पाए फ्यूनल में। विवेक ओबेरॉय जो सुशांत को शायद ही मिला होगा कभी, तो पता नहीं, कोई रिश्ता नहीं था ना उसके साथ कभी काम किया, तो भी विवेक ओबेरॉय वहाँ प्रेजेंट था, क्यों ये तो मुझे भी शक। लेकिन अंकिता लोखंडे की फिल्म विवेक ओबेरॉय प्रोड्यूस कर रहा है, और कहा जाता है, ऐसा पीछे की खबर है कि कहा जाता है कि संदीप सिंह के इसमें पैसे लगे हुए हैं। अब ये बात रही अंकिता की, फिर भी वो काम कर रही है, बहुत खुश है। अब दूसरी रिया चक्रवर्ती के लिए पूरा उसका नाम डाला गया है हर एक शो में, हर एक अवार्ड शो जो भी होगा, मुंबई पुलिस का शो हो या कोई भी शो हो, हर शो में उसका नाम डाला गया है। कोई भी कंपनी का मानिकचंद फिल्म हो या फिल्म फेयर अवार्ड हो या आरफा हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ों में उसका नाम डाला गया है। और फिल्म, उसकी 2 फिल्में आने वाली है जो उसके लिए रिया चक्रवर्ती फुल काम कर रही है। लेकिन वो फिल्म तभी रिलीज होगी जब सुशांत का कोई नेगेटिव खबर आएगी, तो वो फिर हाथ जोड़ के आएगी और विक्टिम कार्ड या सिंपैथी कार्ड लेके, और फिर वो अपनी फिल्म रिलीज करेगी कि इतना मुझे ट्रोल किया, देखो सच क्या आया सामने, ये बोलेगी वो। और इस तरह से, क्योंकि बॉलीवुड का फुल सपोर्ट किस लिए है, रिया चक्रवर्ती को कैसे है, ये भी मैं बता देता हूँ।
क्योंकि रिया चक्रवर्ती वो है जो शिवानी दांडेकर, फरहान अख्तर की वाइफ, उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। और ये फरहान अख्तर हो गए, सलमान खान हो गए, कुछ लोग हैं जिनका बॉलीवुड में चलता है। तो फरहान अख्तर भी उनमें से एक है, क्योंकि जिस आदमी ने दिल चाहता है बनाई, डॉन फिल्म, जैसे शाहरुख खान को साइन करना छोटी बात नहीं है, लेकिन डॉन 2 बनाई, फिर उसके बाद ये सब करने फरहान अख्तर भी छोटी चीज़ नहीं है, तो वो हर जगह उसको डाला। तो रिया चक्रवर्ती का भी करियर सेट है, और हर अवार्ड शो में अब जाएगी, और हर फिल्म में भी काफ़ी करियर सेट हो जाएगा। 1-2 साल का भले भले उसका एनसीबी इधर उधर घूमती रही, लेकिन काम अभी कड़क चालू है। तीसरा है संदीप सिंह। संदीप सिंह को एक शॉर्ट फिल्म के लिए अमेरिका में उसको अवार्ड दिया गया। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अब बताता हूँ दूसरी बात। आज की डेट में साहिल खान एक आर्टिस्ट है, एक्टर है। उसकी पिक्चर आई थी पहले, 2-3 पिक्चर है, स्टाइल बाय, ये सब पिक्चर है। तो ये फिल्म में जो हीरो थे उसके साथ कुछ काम कर रहा है। उसके फोटोज अभी मेरे पास आया है, किसी ने व्हाट्सएप भेजा था। और अमेरिका में नेशनल उसको अवार्ड मिलना उसके शॉर्ट फिल्म के लिए। और संदीप सिंह वो है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर तो नहीं था, लेकिन उसने वो पिक्चर बनाई, मैरी कॉम, सरबजीत, और ये नरेंद्र मोदी फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाकी सारी फिल्में उसकी हिट हुई थी। अब संदीप सिंह हर जगह काम कर रहा है, उसकी 3 फिल्में लॉन्च हो रही है, 3 फिल्में लॉन्च कर रहा है, लेकिन उसमें से कहा जाता है कि संदीप सिंह अपना नाम इनविजिबल रख रहा है उसमें, क्योंकि पब्लिक को जब पता चलेगा कि संदीप सिंह की फिल्म है तो शायद पब्लिक बॉयकॉट कर देगी। ये उसको डर है, इसलिए वो फिल्म में क्या अपना नाम नहीं डालेगा, लेकिन पैसा डाल के पीछे से ही कमा के बाजू में हो जाएगा, जो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो लेकिन यही सब बातें हैं, तीनों की खबरें हैं। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 14 जून को आप प्रोटेस्ट में ज़रूर जाइए। मैं नहीं जा सकता, मेरी बिल्कुल ही कंडीशन नहीं है, ना ही फाइनेंशियली और ना ही किसी और तरीके से। तो बिल्कुल, और अगर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर दैट सपोर्ट, बिकॉज अगर डांस की बात नहीं होती तो मैं ये सपोर्ट नहीं मांगता। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर्स और वो गूगल पे और सब लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग